ठीक है, डिफरेंट मेटल होते हैं और डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। अब इसमें मान लो केस वन हम जाते हैं, केस वन। केस वन में क्या करते हैं कि हाईली रिएक्टिव मेटल, जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल, कौन कौन से हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, जैसे मान लो सोडियम हो गया या पोटेशियम हो गया, ये हाँ, कैल्शियम। ये सब हाँ रिएक्ट, कैसे बोल रहा है, रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर, वायलेंटली विथ वाटर। और क्या बोलता है, एंड कैच फायर, वो क्या है कि फायर कर लेता है, कैच फायर। कैच फायर क्यों कर लेता है, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ क्या, बताओ तुम, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ व्हाट, डिवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के इवोल्यूशन की वजह से क्या करता है, फायर कैच करता है। और किसके साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। ठीक है, कोल्ड रिएक्ट विथ वाटर। कोल्ड वाटर। ठीक है, हॉट वाटर के साथ करोगे तब तो ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, ये कोल्ड वाटर के साथ, मान लो हमारे पास क्या है, सोडियम है, और यहाँ पे हमने ट्रीट किया किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ, ये हो गया कोल्ड वाटर। तो ये क्या करेगा कि ये तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा NaOH, धन्यवाद। और फिर क्या प्लस है, H2। हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो आप चाहो तो इसको बैलेंस करने के लिए दो ले लो, और यहाँ पे भी दो आ जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस हो गया। यही गैस क्या करेगा कि फायर कैच करेगा। अब मान लो केस टू ले लो, केस टू। केस टू में क्या है, जैसे कुछ मेटल हैं लाइक कैल्शियम, रिएक्ट विथ क्या बोल रहा है, रिएक्ट विथ नॉर्मल वाटर ना, कैल्शियम जो है रिएक्ट विथ नॉर्मल वाटर, है ना, नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर। एंड एक और चीज बात है, एंड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर, ये क्या करता है, सरफेस ऑफ वाटर पे क्या करता है, फ्लोट करने लगता है। क्यों, रीजन बताओ, ड्यू टू, ड्यू टू बबल फॉर्मेशन ऑन इट्स सरफेस, ड्यू टू बबल फॉर्मेशन ऑन इट्स सरफेस, इस फॉर्मेशन ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, बबल फॉर्म हो जाएगा। अब इसका केस टू का देखो एग्जांपल, आपने क्या किया कि इसमें क्या किया, ये वाटर है, ठीक है, अब इसमें हमने क्या ऐड किया, कैल्शियम ऐड किया, और कैल्शियम ऐड ऐड किया तो वाटर के साथ ये रिएक्ट करके तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। लेकिन इसी के साथ क्या हो जाएगा कि ये जो सरफेस पे आ जाएगा। अब बोला जा रहा है कि क्यों ये सरफेस पे आ जाएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई इट फ्लोट ऑन द सरफेस। अब ये क्या है, ये इसके सरफेस के चारों तरफ कौन सा गैस ये सराउंड कर जा रही है, दिस इज द हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। H2 गैस स्टिक ऑन सरफेस, STIC स्टिक ऑन सरफेस। अब जैसे ही H2 गैस स्टिक ऑन सरफेस हो गया, मेकिंग इट लाइटर वेट, मेकिंग इट लाइट इन वेट, लाइट इन वेट। कोई भी मेटल अगर वो क्या करता है, ऐसे होता है, लाइट इन वेट सो इट फ्लोट, ये हो जाएगा, क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब मान लो एक और मेटल है कि मैग्नीज, केस थ्री, ठीक है, मैग्नीशियम। ये क्या बोलता है कि डू नॉट रिएक्ट विथ, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये क्या करता है, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक, अब एक और है, हाँ, नाइदर, ये ऐसा बोला जाता है, नाइदर ये क्या है, हॉट है नॉर कोल्ड, नॉर कोल्ड, देखो, नॉर स्टीम, ऐसा दिया है क्या, बुक ओपन करके देखो। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के मतलब नॉर्मल वाटर के साथ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बाकी सब के साथ नहीं करता लिखा है। अच्छा, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। हाँ सर। और उसके ऊपर बबल फॉर्मेशन, वो फ्लोट करने लगता है वो। अच्छा, कहाँ पे, कहाँ से देख रहे हो तुम, सर साइड बुक के देखिए, इसमें लिखा था। साइड बुक में लिखा हुआ है। मैं खोल के देखता हूँ सर। पता नहीं कैसे तुम देख रहे हो, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम रिएक्ट्स ओनली विथ स्टीम, किसके साथ करता है ये, स्टीम के साथ करता है, स्टीम, टू फॉर्म, ये क्या बनाएगा, क्या, टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ Al2O3, एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस।
ये अलग अलग कंडीशन है रिलीज्ड हाइड्रोजन गैस। चलो मैं अभी दिखा रहा हूं तुमको। अब मान लो Al को लिया और इसके साथ क्या ऐड कर दिया, AH2O। ये एक्चुअली ना हॉट है ना कोल्ड है, ये क्या है, स्टीम है। सेम। और ये क्या बन जाएगा, Al2O3। और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अब तुम एक चीज मुझे बता रहे हो, आ, उसके लिए हमको तो देखना पड़ेगा, है ना। तो मेरे हाँ को सर, तो बुक में लिखा है कि वो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ होल्ड हॉट वाटर एंड कोल्ड मतलब स्टीम के साथ, बाकी सब तो नहीं। अच्छा रुक जाओ, NCERT PDF। अरे यार, सर क्लास। लिखा है मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अच्छा, तब कौन नहीं रिएक्ट करता है यार, मेटल से। सर को सर कोल्ड वाटर नहीं सर। सिल्वर गोल्ड और कॉपर एंड लेड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। अच्छा, ये NCERT पढ़ रहे हो। नहीं सर, साइड होती है। साइड बुक है, रुक जाओ यार, पता नहीं। हाँ ये हो सकता है, सही भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। एक सेकंड मेरे को टाइम दे दो। ये निकल गया ना। तुम लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या, NCERT में ऐसे यार, NCERT वाला नहीं दिख रहा होगा। नहीं हाँ सर। सर, वो नहीं दिख रहा है। अच्छा रुक जा, अभी। हाँ सर। हम्म। अब आ जाओ यहाँ पे, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये है ना केमिकल। और पहले एयर के साथ तो बाद में देखते हैं, ठीक है। पहले वाटर के साथ देखते हैं। ये देखो कहीं तो है यहाँ पे, ये है क्या, वाटर। देखो, पहला यहाँ पे कुछ कुछ केसेस हैं, यहाँ पे देखोगे तो मैं ये सब दिखा देता हूँ। ये NCERT के लाइंस को अच्छे, रिएक्ट विद वाटर, ये ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये नीचे से जाते हैं। केस 1, केस 1 का देख रहा है, तो कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, क्या किया, ये एक्टिविटी है, यहाँ पे कोई मेटल लिया, हाँ। ठीक है। मेटल सैंपल है, बर्नर है, गैस हीट करेंगे, इधर से जाएगा, वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाया। ये तो सिंपल रिएक्शन हो गया। मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। ये पहला हो गया, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अरे कौन कौन मेटल की बात कर रहा है, मेटल ऑक्साइड दैट आर soluble इन वाटर डिजॉल्व, मेटल रिएक्ट विथ वाटर इन द इनटू सर फर्दर फॉर्म मेटल। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर एक सेकेंड, एक सेकेंड वाटर बेटा। के साथ रिएक्ट बट करता है। ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, पहले ये देखो, ये वाला क्या बोला है, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये वाला लाइन समझ में आ रहा है आपको। यस ठीक। सर। हाँ। हाँ। यस। अभी यस सर। देखो, पहले तो ये मेटल ऑक्साइड बना रहा है, बहुत सारे मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं। फिर जो मेटल ऑक्साइड बन रहा है ना, फाइनली ये क्या कर रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप अगर ऐसे लिखते हो, मेटल प्लस वाटर, यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। ठीक है। यस सर। मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, ये वाला लाइन हम लोग केस 1 में पढ़ा। केस 1 में हम्म। मैंने बताया, हम्म। मेटल लाइक पोटेशियम सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। ये हो गया तुम्हारा दो चीज, सोडियम एंड पोटेशियम का, कि कोल्ड वाटर। अब यहाँ पे देखो केस 2 के लिए, देखो केस 2, केस 2 क्या दिया, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट। ठीक है, नॉर्मल वाटर की बात कर रहे हैं, न कोल्ड न हॉट। द हीट हम्म। इवॉल्व इज नॉट सफिशियंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। लेकिन बन रहा है वही हम्म। प्रोडक्ट, देखो सेम प्रोडक्ट है ना, सी ए ओ हम्म। एच होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। ये केस हो गया 2। अब हम लोग आते हैं केस 3। अभी केस 2 ही चला है। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ दिस मेटल। समझ में आया, ये समझा दिया यस सर। मैंने। अब केस, यहाँ पे केस 3 चल रहा है, देखना केस 3। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। अच्छा, ये कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता है ना, मैग्नीशियम डज नॉट हम्म। रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ये हॉट वाला। वाटर के साथ करता इट रिएक्ट यस विथ सर, इट हॉट रिएक्ट्स ओनली वाटर विथ हॉट वाटर। टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस।
थोड़ा सा इसको रिएक्ट करेक्ट कर लीजिएगा। मैग्नीशियम प्लस H2O, ये क्या रोज रोज अगर देखो मत ना, ये भूल भी जाता है। हॉट वाटर। तो ये क्या बना जा रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, एंड रिलीज क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस। ये हो गया 2 वाटर मॉलिक्यूल। ये देख लीजिए केस 3, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। इट आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू इट सरफेस, दैट इज ओके। केस 4 में देखिए, केस 4 में मेटल लाइक एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक, कितने हो गए, एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है। तो देखो Yes. एल्युमिनियम H2O, तो Al2O3 हाइड्रोजन गैस, FeH2O Fe3O प्लस प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल सच एज लेड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। क्यों, क्योंकि ये कैसे मेटल हैं, इनर्ट मेटल हैं, नॉन रिएक्टिव मेटल हैं, बिलो हाइड्रोजन। हम्म हम्म ठीक। तो जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे, कहाँ पे गया यार व्हाइट बोर्ड, रुको। तो ये मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ क्या है, कोल्ड वाटर। ओके। हम्म ये हमने जो हॉट लिखा है वो गलत हो गया थोड़ा सा, यही है। बट रिएक्ट विथ हॉट वाटर, कोल्ड वाटर बट रिएक्ट विथ हॉट वाटर। इसमें कौन रिएक्ट विथ हॉट वाटर, एक चीज मैं बता देता हूँ, है ना। टू फॉर्म व्हाट इज, टू फॉर्म कोई बता सकता है क्या, टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम Metal मैग्नीशियम hydroxide हाइड्रोक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड हाँ ओके। एंड प्लस रिलीज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। hydrogen हाँ। hydrogen gas. ये भी क्या करेगा, फ्लोट करेगा ऑन द सरफेस। और ये क्या है, एल्युमिनियम रिएक्ट टू फॉर्म व्हाट इज इट, एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड रिलीज Hydroxide हाइड्रोजन गैस। ठीक। H2 plus. हाँ। yes तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा। कितने हमने केस पढ़ लिया देखिए, विथ वाटर 3 हमने 4 केस किया, विथ चार 4 केसेस। एक्चुअल में 5 केस है। विथ वाटर कौन कौन, Na and K, किसके साथ, कोल्ड, कोल्ड वाटर। ठीक है। और क्या करेगा, कैच फायर, कैच फायर, ये हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है केस 2, कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, नॉर्मल है, कुछ कोल्ड और हॉट कुछ नहीं बात किया है, लेकिन ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक। तीसरा मैग्नीशियम, ये क्या है, H2O तो है लेकिन बट इट इज द हॉट वाटर है, हॉट वाटर, हॉट वाटर नॉट कोल्ड। ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। बनाएंगे सारे सेमी कंपाउंड बना रहे हैं ना, MgOH Yes. होल ट्वाइस से बनाया एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक। ये क्या बनाया, CaOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस, ये तो आपको याद पड़ना पड़ेगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये तो प्रोडक्ट हाइड्रोक्साइड बन रहा है। नेक्स्ट वाला है केस 4, Al अगर ले लेते हैं और Fe ले लिया या Zn ले लिया, ये क्या करेगा, H2O से रिएक्ट करेगा, लेकिन ये कैसे है, स्टीम है। और जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, ऑक्साइड Al2O3, बैलेंस कर लीजिएगा, और ऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस। Yes, sir. ठीक। लास्ट वन क्या है जो आप लोग बता रहे होते, जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर, तो हम ऐसे लिख देते हैं, AU मतलब गोल्ड, AG मतलब सिल्वर, कॉमा PT, ये क्या है, डू नॉट रिएक्ट, डू No नॉट reaction. रिएक्ट। नो हाँ। रिएक्शन। हाँ। No reaction. डू नॉट रिएक्ट। ओके। एनी टाइप ऑफ वाटर, Yes. विथ एनी टाइप ऑफ वाटर, विथ एनी टाइप, एनी टाइप ऑफ वाटर, मतलब इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, आप जिसको पढ़ना है समझ लेना। ये जितने आप केस पढ़े हैं उसमें से एक टाइप इंपॉर्टेंट है, अब इसको ठीक अच्छे है से। सर ठीक है। हो जाएगा। के एन हाँ एन सर हो कौन, जाएगा। ये KNN कौन ज्वाइन कर रहा है भाई, अच्छा कृष्णानंद शायद है क्या वो। हाँ सर कृष्णन मौर्य। अच्छा चलो ज्वाइन करने दो। हाँ। चलो ये हो गया हमारे पास इसका। अब रिएक्शन विथ व्हाट हैपन, रिएक्शन विथ एसिड, अब देखो इसको मैंने बता दिया है, आज ट्यूशन में ही बता दिया था, है ना, रिएक्शन विथ यस एसिड। यस सर। सर। अब क्या है कि यू ऑलरेडी लर्न, क्या बोल रहा है, दैट मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन इसमें भी बहुत सारे केसेस बनते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट डायरेक्ट रिएक्शन है, कुछ कुछ आप पढ़ लो जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है देखो, राइट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक एंड आयरन विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये तो सिंपल है। अगर मान लो तुमने क्या किया, मैग्नीशियम को लिखा या HCl लिया, तो ये क्या बन Yes. जाएगा, सॉल्ट MgCl2 प्लस MgCl plus H2 हाइड्रो is released. H2 गैस। यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। इसके बाद Yes. कौन सा है आपके पास, एल्युमिनियम है, तो Al के लिए 2 Al ले लेते हैं, ऐसे देखो,
तो ये बैलेंस करने में सही रहता है 6HCl। तो क्या बनेगा 2AlCl3 प्लस क्या बनेगा 3 हाइड्रोजन गैस, ये हो गया। आगे क्या बोला है जिंक, तो अगर Zn ले लिया तो 2HCl ले लो। तो ये सब तो खैर नहीं उतने इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत कॉमन रिएक्शन हो गया। अगर इसी तरीके से आयरन लोगे तो यहाँ पे क्या लो, 2 आयरन ले लो, और क्या लिख लिया 6HCl ले लिया। तो ये क्या बनेगा 2FeCl3 प्लस क्या बन गया हाइड्रोजन गैस, 3 हाइड्रोजन गैस। ये तो बहुत कॉमन हो गया है, इससे कोई खास मतलब नहीं है। ठीक। अब दूसरा वाला पोर्शन हमको पढ़ना है। दूसरा वाला देखो क्या है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। देखो यही वाला इंपॉर्टेंट है बोर्ड यस एग्जाम के सर। लिए। क्यों? इट इज बिकॉज HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज H2 प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। या तो ये N2O में कन्वर्ट हो जाएगा, या NO में कन्वर्ट हो जाएगा, या NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। आगे क्या बोला है, बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद द डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो अगर मान लो तुम्हारे पास यही सारे मेटल हैं, कौन सा, Mg को तो ले नहीं सकते, ठीक है, MgMn को कौन सा ले लो, मान लो तुमने Al ले लिया, Zn ले लिया, Fe ले लिया। अगर इसको सबको क्या कर दिया HNO3 से लिया ना, HNO3 सबको HNO3 से लिखा किसी को, तो इन केसेस में ना एट द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन गैस, अगर इन सबको क्या किया हाइड्रोजन गैस, अगर इसके एट द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या बनेगा H2O। बस समझ पा रहे बात हो है। आप लोग, ये यस H2O सर। बनेगा। जो क्यों, क्योंकि जो H2 गैस रिलीज हो रही है वो नाइट्रिक एसिड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, वो कन्वर्ट हो जा रहा है H2O में। और जो ये हम्म। जो है ये नाइट्रिक एसिड, जब अगर मान लो ऐसे समझो तुम, हाइड्रोजन गैस है और ये नाइट्रिक एसिड है, मान लो HNO3, 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 तो ये क्या बन गया H2O। फिर क्या बोल रहा है किसी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मान लो चाहे NO2, दूसरा वाला क्या हो गया NO2, यहाँ पे क्या दिया है, ये NO2 दिया है ना। यस। हाँ, तो ये हो गया। तो शुरू में तो रिएक्शन हो करके यही बनाएगा, AlNO3 एल्युमिनियम नाइट्रेट ही बनाएगा AlNO3। लेकिन ये कितने टाइम के लिए बनाएगा तुम्हें पता नहीं है, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो जो शुरू में हाइड्रोजन गैस निकलेगा ये वाला, तो वो क्या करेगा फिर से नाइट्रिक एसिड से कंबाइन कर देगा। अब नाइट्रिक एसिड का मतलब क्या हो गया, देखो इसको भी, नाइट्रिक एसिड को कैसे तुम लिख सकते हो, थोड़ा सा तुम लोगों को टफ लग रहा होगा। तो ये क्या बना, OHNO2 लिख सकते हो, OHNO2 ऐसे लिख सकते हो ना। हम्म। तो हाँ, ये एक तो NO2 गैस निकल जा रहा है, यहां से निकल जाएगा। ठीक। और ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर के साथ ये कंबाइन करके वाटर बना देगा। तो ये तो तुम्हें याद करने की चीज हो गई, इसमें कुछ कोई कर नहीं सकता है ना, कि ठीक। जितने भी मेटल हैं वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट दो मेटल को छोड़ दो, कौन कौन, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, सारे जो क्या करते हैं नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके कौन सा गैस लिबरेट करते हैं, गैस हाइड्रोजन। लिबरेट करते ही नहीं है, वाटर प्रोड्यूस करते हैं। इसको लाइन को खूब अच्छे से पढ़ लेना। आगे देखो यहाँ पे ये वाला लाइन, बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये वाला लाइन अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक। आगे बोल रहा है कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल वाज द फास्टेस्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के केस में रेट ऑफ बबल फॉर्मेशन फास्टेस्ट है। द रिएक्शन वाज आल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन केस, द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। किसके लिए बुला रहा है, HNO3 के साथ, HNO3 के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर है सबसे ज्यादा मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये करेगा। इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल वर सीन and that temperature also remain unchanged, this so that the copper does not react with dilute HCl। मतलब किसी और भी एसिड के साथ अगर तुम देख रहे हो तो ये क्या बोल रहा है कि कॉपर जो है, कॉपर ये क्या है, बिलो हाइड्रोजन है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखो तो कॉपर क्या हो गया, सो कॉपर जो है नीचे है ना, देखो कहीं पे ठीक सर। रिएक्टिविटी सीरीज होगा ये यस, वाला। अगले पेज पे ही है। ये सर ये अब रहा अब सर देखो, ऊपर। तो जो हाइड्रोजन से नीचे हैं जितनी भी हैं ये, इससे नीचे वाले जो है ना मेटल के एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। कॉपर ले लो, मरकरी ले लो, सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, डू नॉट रिएक्ट विथ व्हाट, डू नॉट, ये सब याद करने की चीज है बेटा,
रिएक्ट विथ किसके साथ, विथ कोल्ड या डाइल्यूट HNO3 या डाइल्यूट एसिड, है ना, ऐसे ऐसे समझ लो। ये किसी भी के साथ एक्चुअल में नहीं रिएक्ट करते हैं, तो ये तो तुमको समझना पड़ेगा। ये शुरू के मोस्ट रिएक्टिंग में बहुत तेजी से करेगा, फिर नहीं करेगा। इसके साथ ही सबके साथ एक्सेप्शनल केस हैं दैट यू नीड टू मेमोराइज। अब ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को। और क्या है इसमें देखो, ये तो हो गया। यहाँ पे आ जाओ, एक और हेडिंग है हमारे पास, क्या है, हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े हो, इसमें कुछ भी नहीं है। जो मेटल क्या है, ऊपर है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। पढ़ना डिस्प्लेस कर चाहो तो, देगा। हाँ पढ़ना चाहो तो पढ़ लो इसमें। reactive metal can displace less reactive metal from their compound in solution or the molten form। ये क्या करता है, या तो सोल्यूशन हो या तो मॉल्टेन फॉर्म हो, सबको डिस्प्लेस करेगा। जैसे ये देखो कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है, तुमने क्या डाल दिया, Fe डाल दिया, अभी देखो कैसा कलर है, ब्लू कलर है। बाद में देखो कैसे कैसा हो गया, आयरन सल्फेट बना और एक कलरलेस हो गया। तो यही बोल रहा है, वी हैव सीन इन द प्रीवियस रिएक्शन that all metals are not quite reactive, we checked the reactivity of various metal with the oxygen। ऑक्सीजन के साथ अभी पढ़े नहीं, हम लोग पढ़ेंगे अभी, water and acid, but all metal do not react with these reagent, ठीक है। So we were not able to put all the metal sample we had collected in the dressing order, decreasing order of their reactivity। अब सब तो रिएक्ट करेंगे नहीं, क्यों, जो बिलो हाइड्रोजन है वो थोड़ी रिएक्ट करेंगे। आगे क्या बोला है, displacement reaction study chapter 1 give the better evidence about the reactivity of metal। It is simple and easy if metal A displace metal B from its solution, it is more reactive than B। मतलब अगर A मेटल डिस्प्लेस कर रहा है किसको, B मेटल के साल्ट सोल्यूशन से, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो साल्ट सोल्यूशन ऑफ A और B। अब इसमें हम आपको क्या पढ़ा सकते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा सकते हैं। जैसे हम लोग कॉमन एग्जांपल पढ़ते हैं ZnSO4 CuH, तो ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा और क्या बन जाएगा, CO। इसका CO। मतलब जिंक कहाँ पे होगा, रिएक्टिविटी में ऊपर होगा। अब देख लो यहाँ पे जिंक, यहाँ पे देखो कहाँ है जिंक, यहाँ पे हो गया। कॉपर कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर मान लो हाइड्रोजन तुमने सॉल्यूशन। हाँ जिंक और ले लिया, अगर मान लो FeSO4 ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, अगेन क्या बन जाएगा, ZnSO4 जेड और एन एस ओ Fe बन फोर जाएगा। प्लस जेड एन एफ एस ओ क्यों, फोर प्लस हाँ, क्यों, क्योंकि जिंक आयरन के क्या है, ऊपर है, तो जो भी ऊपर ऊपर है। है अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा। तो इसमें तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। इसमें से कुछ क्वेश्चन अगर करना हाँ चाहो, सर। हाँ बोलिए। ये वाला पहला वाला तो तुमको पता है कि वाई सोडियम कैप्टिंग किरोसिन, क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव है। मोस्ट मोस्ट रिएक्टिव रिएक्टिव, मेटल। हाँ हाँ। पानी में रखोगे तो आग लग जाएगी, ऑक्सीजन एयर में रखोगे तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, कोई काम का नहीं होगा। आगे बोल रहा है राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। अब तुमको पता चल गया कि Al हो गया, Zn हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या करते हैं, किसके साथ, स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, और किसी के साथ तो करते नहीं है। तो ये सारे क्या करेंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, और कौन सा गैस रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस। मान लो तुमने कौन सा ले लिया, आयरन की बात कर रहा है, तो हमने लिया Fe और H2O में कौन एफ ई सा थ्री लिया ओ गया फोर है, प्लस एच स्टीम। टू। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हाइड्रोक्साइड भी बना सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। Fe2O3 बनाओ या Fe3O4 बनाओ, तुम्हारे ऊपर है, बनता दोनों है। और क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो अगर तुमने इसको बनाया तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, मान लो 2 ले लिए हम लोगों ने। आगे ऑक्सीजन कितना निकल रहा है तुम्हारे पास, 3, तो यहाँ पे मान लो 3 ले लिया तो 3 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ये हो गया। ठीक, ये हो गया। अगर तुमको रिएक्शन देखना है तो एक बार ऊपर आकर के देख लो, कहाँ पे ये ना, ये इधर ही है कहीं पे, ये देखो Fe3O4 बन रहा है। लेकिन ऐसा जरूर नहीं है कि तुम Fe2O3 लिखोगे ना तो गलत हो जाएगा, दोनों बनते हैं, है ना। सर दो, Fe3O4 और Fe2O3 का नाम क्या होता है दोनों का? एक देखो ना, एक फेरस है, आयरन सेकंड और थर्ड ऑक्साइड। हाँ, ये तो तेज हो गया है, देखो Fe3O4, इसको एक को बोलते हैं फेरिक, यस सर। एक का बोलते हैं फेरस, लेकिन एक को ऐसे फेरस इसको, बोलते हैं। हाँ, लेकिन फेरस का ये नहीं फार्मूला है ना।
फेरस का ये नहीं है, फेरस का ये है, देखो FeO को बोलते हैं, FeO को फेरस ऑक्साइड। FeO2। हाँ, ये क्या है, फेरस +2 है ना, +2। यस और सर। ये कितना है, +3 है, ये बोलेंगे फेरिक। ठीक। यस सर। हाँ, इसको नहीं बोलते हैं, इसको हेमेटाइट वगैरह नाम है। रुको, इसको देख के बताना पड़ेगा तुमको इसका नाम। रुक जाओ ना, नेम ऑफ एफ, तुम लोग चेक करो तो क्या दिया है तुम लोग के उसमें सर मोबाइल में। हाँ, सर इसमें लिखा आयरन सेकंड और थर्ड ऑक्साइड। ये थर्ड नहीं है ना पागल, देखो तो कहाँ थर्ड कहाँ है। 4 दूना 8/3, Fe3O4 ने केमिकल नेम। रुक जाओ देख रहे हो, इसका नाम है आयरन थर्ड, अच्छा आयरन सेकंड थर्ड। ठीक है, आयरन सेकंड थर्ड। इसका देखो मैग्नेटाइट नाम है, मैग्नेटिक ऑक्साइड, मैग्नेटाइट इसका नाम है। ऐसे सर ही इसका, मैग्नेटाइट और मैग्नेटिक हाँ ऑक्साइड। हाँ, मैग्नेटाइट MAGNETID। इसका ना देखो, जब +2 रहता है ना तो उसका नाम आता है अस, +3 होता है तो IC आ जाता है। जैसे ये कौन है, देखो NO यस सर। HNO2 देखो, ये क्या है, नाइट्रस, नाइट्रस। यस सर। और यहीं पे HNO3 हो जाता है तो क्या होता है, नाइट्रिक। नाइट्रस। नाइट्रिक। नाइट्रिक, NITRIC, नाइट्रिक। तो जब हायर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसके लिए IC लगता है, और कम रहता है तो अस लगता है। ठीक है, OUS। हाँ, ये बार बार पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। ये अच्छा, ये तो तुम लोग देख लेना है ना। रिएक्शन कोशिश करो कि NCERT का ही लिखें हम लोग। आगे, कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। देखो, कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर बताओ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। कोई प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन पोटेशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर के साथ। कैल्शियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, नॉर्मल वाटर के साथ। कुछ उसके लिए कैल्शियम के लिए कंडीशन नहीं है। तो अगर तुमने क्या लिखा के, तो यहाँ पे जब वाटर लिखोगे तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, कोल्ड लिखना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, KOH और हाइड्रोजन गैस। अब तुमको बैलेंस करना है तो दो दो, और यहाँ पे लगा दो दो। अगर इसी तरीके से कैल्शियम लिखा फिर अगर वाटर लिखा दो, तो ये इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा। क्यों फार्मूला चेंज हो रहा है बताओ तो, कोई बता सकता है। यहाँ पे देखो, CaOH होल ट्वाइस किया, यहाँ पे KOH लिखा, क्यों। तो वो सर गलती। क्योंकि पोटेशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और उसमें कैल्शियम में 2 है। हाँ, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1, और पोटेशियम की 1, कैल्शियम की 2। तो अगर तुमने क्या किया, कैल्शियम लिखा इसके नीचे 2, और OH कितना होता है, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, CaOH होल ट्वाइस। ये हो गया। CaOH होल ट्वाइस। हम्म। तो ऐसे करके तुम लोगों को पढ़ना है। आगे, हाउ मेटल, अच्छा ये कुछ हम और तुम लोगों को बता देते हैं। बॉन्डिंग तो तुम लोगों को आता ही है, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नो बॉन्ड सर। फॉर्म। नो। नो सर। अच्छा चलो, क्या ये तो बहुत हम लोग पढ़े हैं, इसमें तुम आ जाओ। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जरूर पढ़ लेना है ना। यस ये, सर। हाँ, ये ऑकरेंस ऑफ मेटल। अब देखो, ऑकरेंस ऑफ मेटल की जब बात करते हैं तो ये जनरली जो होते हैं कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में। हाँ, कंबाइंड स्टेट में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि मेटल जो होते हैं रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि देखो, सम अर्थ क्रस्ट इज मेजर सोर्ट ऑफ मेटल, सी वाटर also contains soluble salt such as sodium chloride, magnesium chloride, etc. The element or compound which occur in naturally in the earth crust are known as minerals. ठीक है, जितने भी मेटल्स जो होते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, तो ये किस फॉर्म में पाया जाता है अर्थ में, Al2O3 में है। अगर Fe हो गया तो ये किस में पाया जाएगा, Fe3O4 में। जिंक हो गया, किस में हो जाएगा, ZnS में पाया जाता है। तो ये जिस फॉर्म में पाया जाता है अर्थ में ना, उसको क्या बोला जाता है, मिनरल्स। ये है मिनरल्स। जो भी मेटल जिस फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में पाया जाएगा उसी को उसका क्या बोला जाता है, मिनरल बोला जाता है। मिनरल। आगे आगे देखो, एट सम प्लेसेस मिनरल कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, दिस इज कॉल्ड ओर। अब मिनरल्स तो देखो, अब मिनरल तो कहीं पे क्या हो जाएगा, कम रहेगा, कहीं पे लार्ज रहेगा, कहीं पे लेस कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा, और कहाँ कहीं पे मोर कॉन्सेंट्रेशन। अब मोर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तभी निकालोगे, वहां से प्रॉफिट यस तभी तो सर। होगा। तो इसको क्या बोला जाता है, ओर्स। ठीक है, तो ये तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से देखो,
जो हाई रिएक्टिव मेटल है यहाँ पे, द मेटल एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर रिएक्टिव दैट दे नेवर फाउंड इन द नेचर एज फ्री। तो ये जो टॉप ऑफ द सीरीज है बहुत रिएक्टिव है, तो फ्री में तो नहीं पाए जाएंगे। These metal in the middle of the reactivity, the metal in the middle of reactivity series, zinc, Fe, Pb, are moderately reactive. They are found in the earth crust, mainly in the oxide, sulfide, carbonate. You will find that the ore of many metals are oxide. This is because oxygen is very reactive element and it is very abundant in the earth. तो इतना तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए। क्या क्या कि ये जो है ना कुछ कुछ एलिमेंट जो है ये वाला, ये क्या है, नेवर फाउंड इन फ्री, नेवर फाउंड इन फ्री, फाउंड इन फ्री। ये फ्री में तो नहीं पाए जाते हैं। कैसे पाए जाएंगे, क्यों? क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो एक इस फॉर्म में पाए जाएंगे, कंबाइंड फॉर्म में। ठीक। आगे क्या बोला जाता है, ये जो है ना ये वाला मीडियम रिएक्टिव, तो ये किस में पाया जाएगा, या तो कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाएगा, या क्या बोला है सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाएगा, या क्या बनाया बोल रहा है ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाएगा। ए। अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे देखिए, thus on the basis of reactivity we can group the metal into following three categories। पहला मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, ये सारे हो गए जो हाइड्रोजन के नीचे हैं। मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, ये बीच वाले हो गए। और मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज टू ऑब्टेन द मेटल फॉलिंग इन ईच कैटेगरी। अब देखो कौन कौन कैटेगरी है, यहाँ डायग्राम से देखो। हाई रिएक्टिव मेटल के लिए क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस है, प्योर मेटल में हो जाएगा, एक ही स्टेप में प्योर में हो गया। कौन कौन, तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब के लिए क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। आगे देखो मीडियम रिएक्टिव के लिए यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मीडियम रिएक्टिव में जैसे सल्फाइड ओर हो जाएगा, कार्बोनेट ओर हो गया। तो कार्बोनेट ओर का क्या करते हैं, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, और जो सल्फाइड है रोस्टिंग। ठीक, एक क्या हो जाएगा मेटल ऑक्साइड में, फिर रिड्यूस हो जाएगा। इसको मैं समझा रहा हूँ। लो रिएक्टिविटी क्या हो गया, सल्फाइड और है, सीधे रोस्टिंग करो, मेटल आ जाएगा, रिफाइन कर दो। किसका आवाज आ रहा है बेटा, देखो तो किसके तरफ से आवाज आ रहा है। सर हाँ ये जो इलेक्ट्रो हाँ, बोलो बोलो बोलो, म्यूट हो गए हो तुम। हेलो, हाँ बोलो, कौन बोल रहा था अभी? सर मैं कृष्णा। हाँ बोलिए। सर ये जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर है तो हाँ हाँ, इसको क्या पहले मोल्टेन फॉर्म में इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं? नहीं नहीं, सुनो सुनो, हाँ वो ऐसे तो कर सकते हैं मॉल्टेन फॉर्म में, और क्या कर सकते हैं, मेटल भी डिजॉल्व तो होगा नहीं वाटर में। देखो मान ओके लो क्या सर। है ना, एल है, ठीक है। यस सर। अब एल है तो किस फॉर्म में रहेगा, Al2O3 के फॉर्म में रहेगा। ठीक है। यस सर। अब इसको तुमने क्या किया कि हीट किया। ठीक है, यस सर। हीट करोगे तो, अब ऐसे करोगे तो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है मेल्ट ना हो, हीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉल्टेन फॉर्म में आएगा, मॉल्टेन। और मॉल्टेन फॉर्म में इसको क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, एक साइड से दूसरे साइड में इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी तुमने पास किया तो देखो क्या होगा, Al3+ है ना, Al3+, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के Al बन जाएगा। यस और सर। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बाकी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है ना, जितने भी ऑक्सीजन है, मान लो तुमने यस दो सर। दो मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2, और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ऐसे करके है। अब इसमें ना नीचे जा करके पढ़ लो, तुमको ज्यादा इसमें पढ़ना है तो देखो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मिडिल रिएक्टिविटी ना, हाई रिएक्टिविटी का इधर है क्या कहीं, टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी देखो यहाँ पे है, इसको पढ़ लो, ओके सर। यहाँ से तुमको समझ में आ जाएगा आराम से। देखो ये है ना टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज का, यस सर। एक्सटेंशन ऑफ मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। आराम से पढ़ना, ध्यान से एक एक लाइन देखना। द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। ठीक, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद द कार्बन। क्योंकि तुम्हारा इतना हाईली रिएक्टिव है तो बहुत ज्यादा हीट नहीं कर सकते तुम। हीट क्या करोगे, वैसे ही एटमॉस्फेयर में रखोगे तो आग लग जाती है सोडियम वोडियम में। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम और एल्युमिनियम। इन तीनों चारों मेटल का कार्बन से रिड्यूस नहीं हो जाएगा, बाकी तो सबको रिड्यूस कर सकते हो।
ठीक है, जैसे जेडन है, इसको कार्बन से रिड्यूस कर सकते हो, Zn+CO। लेकिन तुमको बोला जाए सोडियम वाले को तो नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, इसको याद करना पड़ेगा। आगे दूसरा वाला इसी का सेकेंड पोर्शन देखो तुम। सेकेंड पोर्शन में द रिएक्टिव मेटल टू द रिएक्टिव मेटल, दिस इज बिकॉज दीज मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन देन कार्बन, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ ज्यादा रहना पसंद करेगा कंपेयर टू कार्बन के साथ। आगे बोला है दीज मेटल आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, फॉर एग्जांपल सोडियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मॉल्टेन क्लोराइड। ठीक, ये यहां से देखना, यस द सर। मेटल आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, कैथोड। क्योंकि वहां पे रिडक्शन होगा। द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड वेयर एट द क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड द पॉजिटिव चार्ज। अब इसी को थोड़ा सा मैं समझा देता हूं तुम लोगों को। मान लो तुम्हारे पास ये वाला हो गया, इसी को समझ लीजिए, कौन कौन है, सोडियम और क्लोरीन ना, और एक इस फॉर्म में है, मॉल्टेन स्टेट में लिया गया है, देखना। एक सेकेंड यार, दिक्कत है, देखो इस तरीके से हो गया। तो तुमने क्या ले लिया, किसको ले लिया, NaCl को लिया। NaCl को, अब इसमें इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, तुम्हारा बैटरी से कनेक्टेड है ना, ये इस तरीके से है। ठीक है, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। तो अब ये पहले क्या किया, पानी ये आयोनाइज हो गया, Na+Cl-। ठीक है, यस सर। अब देखो कैथोड जो होता है ना, कैथोड कैथोड कैसा होता है बेटा, ये नेगेटिव होता है। नेगेटिव। और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे Na क्या करेगा, पॉजिटिव है तो किधर अट्रैक्ट होगा, किसकी कैथोड की तरफ, तरफ। कैथोड की तरफ। कैथोड पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एट तो कैथोड तुम लिखोगे, एट कैथोड, तो क्या किया, Na+1 इलेक्ट्रॉन, Na प्लस प्लस, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बन गया, सोडियम सॉलिड, डिपॉजिट हो जाएगा इसी के ऊपर सब सोडियम मेटल। आगे यस। देखो, जो 2Cl तुम ले लो, 2Cl-, ये क्या करेगा, एट एनोड जाओगे, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा और क्या बन जाएगा, Cl2 गैस। तो ऐसे करके है, इसको ऐसे करके पढ़ना है। अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, इसको छोड़ दो, एक इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना ना, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। अभी टाइम एक आध घंटा है, उसमें तुम लोग पढ़ लेना। ये हो गया कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन को कैल्सिन भी बोला जाता है, CALCINED, कैल्सिन। और रोस्टिंग, ROASTI, रोस्टिंग। अब देखो कैल्सिनेशन, देखो किसका करना पड़ता है कैल्सिनेशन, रोस्टिंग का मतलब कि इन एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ एयर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अब्सेंस ऑफ एयर, पहले तो यही समझ लो। ऐसे देखोगे ना, सर हाँ बोलो। पूरा एयर होगा या फिर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? अरे तुम ऑक्सीजन ही लिख लो, एयर का मतलब यहाँ पे ठीक है सर। ऑक्सीजन से ही रिलेटेड है। अब ऐसे ठीक। समझ लेना कि कभी कभी ना इसमें कंफ्यूजन रहता है कि किस में ऑक्सीजन रहेगा। तो रोस्ट करना ना, रोस्ट, रोस्ट करना का क्या हो गया, भूनना हो गया किसी चीज को, जैसे मैंने खाना पका रहा हूँ, तो खाना मक्का पका रहा हूँ ना, तो ये क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, नहीं तो जलेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे चिकन, चिकन शॉप देखे होगे, तो चिकन को भी अगर रोस्टेड चिकन खाते हैं जो लोग, वो एयर में ही रोस्ट किया जाता है, तो रोस्टिंग का मतलब इन प्रेजेंस हो गया। कैल्सिनेशन क्या होता है ना, ऑलरेडी इसके पास ऑक्सीजन रहता है, जरूरत ही नहीं है। देखो, तो यहाँ पे क्या होता है कैल्सिनेशन, कि कार्बोनेट और, कार्बोनेट और, कार्बोनेट ORE कन्वर्टेड इनटू, क्या बोल रहा है, कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। ये इसको क्या, ऑक्साइड और, कार्बोनेट और कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड और। यहाँ पे देखो ये क्या है, सल्फाइड और, SULPHIDE, सल्फाइड और, ओके, कन्वर्टेड इनटू, कन्वर्टेड इनटू क्या, ऑक्साइड, आशा, ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो कार्बोनेटेड और, अगर देखो मान लो तुमने ZnCO3 लिया, अब इसको, तुमको ऑक्सीजन की जरूरत है क्या, यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो किस में हो जाएगा, ZnO+CO2। और इधर में देखो कौन सा है बेटा, सल्फाइड और, मान लो ZnS है, और यहाँ पे क्या हो गया, O2, तो ZnO हो गया प्लस ये बन गया SO2। ठीक, शांत रहो ना यार। तो अगर यही ले लो तुम, CaCO3 हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, CaO+CO2। अगर यहाँ पे देखो कोई और ले लो, PbS ले लो, और इसको भी हीट कर दो,
तो क्या बन जाएगा, PbO प्लस क्या बन जाएगा, SO2। तो ये क्या हो जाएगा, सल्फाइड और का किया जाता है। अगर मान लो तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन, विच कैन बी कैल्सिन्ड या विच कैन बी कैल्सिनेटेड, तो कौन से और कैल्सिनेटेड होगा, ये कार्बोनेट और। विच कैन बी रोस्टेड, तो कौन से हो जाएंगे, सल्फाइड और। इतना समझ में आ रहा है तुम लोगों को। यस सर। Yes, यस sir. सर। Yes, हाँ, yes. तो एक क्वेश्चन तुमसे बनता है, एग्जाम में आया है, प्री बोर्ड में, उसमें मॉडल पेपर में, विच और कैन बी क्या बोल रहा है, कैन बी कैल्सिन्ड, CALCINED। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, CaCO3, ZnCO3, PbCO3, मतलब आपका क्या हो जाएगा, कार्बोनेट और। कौन सा लिखेंगे, कार्बोनेट और। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है दूसरा वाला, विच कैन बी रोस्टेड, विच कैन बी रोस्टेड, किसको रोस्टेड हम लोग कर दे सल्फाइड। सकते हैं, हाँ। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सल्फाइड और। ठीक है, सल्फाइड और। अब देखो होता क्या है कि वाई, अब कई सारे स्टेप्स हैं। पहला चीज क्या हो जाएगा, इस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में बहुत सारे स्टेप्स हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। तो एक क्वेश्चन और भी बनता है इसमें अच्छा सा। पहला स्टेप हो गया, स्टेप 1। मान लो तुमने कॉन्सेंट्रेशन कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कुछ इंप्योरिटीज थी उसको हटा लिया। स्टेप 2 में क्या कर दिया, स्टेप 2 में कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड, कन्वर्ट इनटू क्या कर दिया, ऑक्साइड कर दिया। अब इसको तुमने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। बाई कौन सा मेथड, बाई या तो तुमने क्या किया, रोस्टिंग किया, ठीक है, या तुमने क्या कर दिया, कैल्सिनेशन। दो ही मेथड से कर सकते हैं। अब पूछा जाता है क्यों, क्यों करना पड़ रहा है। स्टेप 3 बोल रहा है कि रिडक्शन, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड इनटू मेटल। अब जो रिड्यूस इनटू मेटल, और हमारे पास कौन सा आ जाएगा, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर अगर 4 को देखोगे तो रिफाइन हो जाएगा, रिफाइनिंग, रिफाइनिंग। अब ये 4 स्टेप हैं बेटा, खूब अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन है, वाई, वाई मेटल ore are converted into oxide, converted into their oxide, their oxide। क्यों उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। चाहे तो आप किसी और फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ऑक्साइड में ही क्यों किया जाता है। ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बताओ तो। Sir, to हाँ, prevent the reaction of that metal. नहीं, रिडक्शन, देखो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल इज इजी, ऑक्साइड ऑफ मेटल इज इजी, मेटल इज इजी, इज इजी, इजी, रिडक्शन। ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल इज इजी, है ना, इज इजी विथ कार्बन। ठीक है। तो देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास ZnO है, इसको कुछ नहीं करना है, कार्बन के साथ हीट कर दो, Zn प्लस CO बन जाएगा। अगर तुम्हारे पास PbO है, कुछ नहीं करना है, कार्बन से कर दो, Pb प्लस CO बन जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर यही तुम्हारा कुछ और होता, मान लो ZnS है, ZnS, तो ये कार्बन के साथ नहीं रिएक्ट होगा ना, ये तो रिएक्ट ही नहीं हुआ, रिड्यूस ही नहीं हुआ। PbS है, ये क्या करेगा, कार्बन के साथ कोई रिएक्ट ही नहीं करेगा। CaCO3 है, कार्बन से रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो इन सब से रिडक्शन नहीं है आसान है, किसमें, तो इसीलिए इसको क्या किया जाता है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन किया जाता है। इसके बाद इसको रिड्यूस कर दो, रिफाइनिंग कर दो। रिफाइनिंग के लिए एक ही मेटल है बेटा, मेथड है रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग में एक ही है, कौन सा तुम्हारे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक। अब बाकी देखोगे 12th में आओगे तो यहाँ पे 6 मेथड हैं, लेकिन यहाँ पे 6 क्या, बहुत सारे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड। तो यहाँ पे केवल ये है। अब होता क्या है, देखो पहला चीज, प्योर मेटल स्ट्रिप, क्या बोल रहा है, प्योर मेटल स्ट्रिप क्या बोल रहा है, इज मेड, क्या बोला जा रहा है, इज मेड व्हाट, प्योर मेटल इज मेड, स्ट्रिप इज मेड कैथोड। ठीक है। आगे बोल रहा है इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल इज मेड, क्या बोला जाता है, इज मेड एनोड। ठीक है। आगे देखो, बस अब इतना ही हो गया। थर्ड पॉइंट अगर लिखना चाहो, एनोड पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। कैथोड पे ये हो गया रिडक्शन।
तो अगर तुमने क्या किया, इस तरीके से 3 डायग्राम एक्चुअल में इसके बनते हैं, 2-3 डायग्राम। तो देखो, ये पहले तुमने क्या किया, बहुत मोटा सा मेटल लिया, बहुत हैवी मेटल लिया, और एक धागे के समान मेटल के साथ तुमने क्या कर दिया, जोड़ दिया बैटरी से ऐसे। तो ये तो स्टार्टिंग हो गया, स्टार्ट किया। ये कैसा है बेटा, इम्प्योर, इम्प्योर। ये कैसा है, प्योर। अब देखो रिएक्शन होने के बाद कैसा बन जाएगा, ये जो है ना, एक ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ऐसे। और जो मेटल थे, ये वाला जो पतला वाला था धागा वाला, वो क्या हो जाएगा, प्योर मेटल, इस तरीके से। अब होगा क्या यहाँ से, यहाँ पे जो है ये क्या है, मड, एनोड मड हो जाएगा, एनोड मड, ये नीचे आ जाएगा मड। तो और ये कौन सा, अब जो एनोड मड देखो बाहर आ गया ना, धूल मिट्टी जितने थे। अब ये जो क्या हो गया, प्योर मेटल आ गया, प्योर मेटल, प्योर मेटल। किसी भी मेटल का, अगर मान लो तुमने क्या किया, इसको कॉपर लिया, कॉपर, ठीक। तो यहां पे क्या होगा, एनोड पे देखोगे तो एनोड, तो कॉपर जो है, सपोज करो कि कॉपर 2+ में कन्वर्ट हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब कैथोड पे यही कौन सा जाएगा, Cu2+ जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बन जाएगा, Cu। तो ये तो कौन सा था, कॉपर पहले शुरू में इम्प्योर था। अब यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर सॉलिड बन गया, कौन सा, प्योर। कोई सा भी मेटल लेकर के कर सकते हो। अगर आपको पढ़ना है तो इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर आ जाएगी। द मेटल प्रोड्यूस, यहाँ पे देखिए, हाँ, यहाँ पे देखिए, द मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस described above are not very pure. They contain impurities which must be removed to obtain pure metal. The most widely used method for refining pure metal is electrolytic refining. यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रोलिटिक, many metals such as copper, zinc, tin, nickel, gold, etc. are refined electrolytically. In this method, the impure metal is made anode. क्या बोला, impure metal को क्या बनाया है हमने, anode. And thin strip of pure metal is made cathode. A solution of the metal salt is used as an electrolyte. The apparatus is set up as shown in figure. On passing the current through the electrolyte, the pure metal from a node dissolve into the electrolyte. An equivalent amount of pure metal कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, देखिए, प्योर मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, कैथोड के ऊपर प्योर मेटल। The soluble impurities get into solution, whereas the insoluble impurities settle down in the bottom of the anode known as anode mud. बस इतना सा है यार, और क्या बोलना है इसमें, बताओ ये क्या है। मिनरल क्या होते हैं, जो अर्थ क्रस्ट है उसमें क्या है, बहुत सारे मेटल कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मिनरल। और क्या है, ऐसे मिनरल हैं जहां से मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। गैंग क्या है, गैंग मतलब क्या होता है, waste इम्प्योरिटी, material or impurities. इम्प्योरिटीज। अच्छा, बीच वाला गेट बंद करो। नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। कौन कौन फ्री स्टेट में पाया जा सकता है, ये यू हो गया, एजी हो सिल्वर, गया, गोल्ड, हाँ, प्लेटिनम Gold, हो silver. गया, प्लैटिनम। यस। व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, विच केमिकल Reduction. हाँ, कैंसुनेट। रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक है, अब रिडक्शन में तुम्हारे पास केवल एक ही रिडक्शन नहीं है, 2 टाइप के रिडक्शन है। अब इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लेना, कल के एग्जाम के लिए भी पढ़ लेना, बात के लिए भी पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक थर्माइट रिएक्शन नहीं पढ़े हो तुम लोग, थर्माइट, है सर, हाँ, पढ़ा है। यहाँ वाला देखो, ये वाला पूरा मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीज ऑक्साइड इज हीटेड विथ एल्युमिनियम, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ना पड़ेगा आपको, या पूरा ही पढ़ लेते हैं, क्या है पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं। चलो पूरा ही पढ़ते हैं ना। पहले तो ये सब कन्वर्जन हो गया ना ऑक्साइड में, समझ पा रहे हो तुम लोग ना ये सब। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. yes sir. अब हमारे पास देखो, मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी इस सीरीज को करते हैं, ये सब ZnO कन्वर्ट हो गया है, ये सब देख लेना, ये भी ZnO हो गया। अब हमारे पास द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। फॉर एग्जांपल, व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन इट रिड्यूस टू मेटेलिक जिंक। तो ZnO रिएक्ट विद Zn, तो इट इज क्या बोल रहा है, Zn प्लस CO।
तो ये प्योर मेटल मतलब ये मेल्ट में कन्वर्ट हो गया मेटल में। आगे देखिए क्या बोला है, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक्सप्लेन इन द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड आल्सो रिडक्शन प्रोसेस, यहाँ देखिए, विदाउट यूजिंग कार्बन कोक टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल समथिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज। अभी वाला लाइन पढ़ लीजिए, ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोल रहा है कि बिसाइड यूजिंग, क्या बिसाइड यूजिंग कार्बन to reduce metal oxide to metal, sometime displacement reaction can also be used. The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminum are used as reducing agent because they can displace metal of the lower reactivity from their compound. For example, when magnesium dioxide is heated with the aluminum powder, the following reaction, तो देखिए MnO2 है, Al के साथ ट्रीट किया तो ये क्या बन गया 3Mn Al2O3। तो देखिए ये क्या है, ऑक्साइड से किन में कन्वर्ट हो गया, मेटल में, ठीक है। ये हीट रिलीज हो रही है तो इसी को क्या बोला जाता है, थर्माइट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। तो ये तो समझ में आ जाएगा ना, MnO किस में रिड्यूस हो गया और Al क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब इसका एक और लाइन पढ़िए, नीचे वाली लाइन देखिए क्या बोला है, these displacement reaction are highly exothermic. The amount of heat evolved is so large that the metal are produced in the molten state, ठीक है। These metal displacement reaction are highly exothermic. The amount of heat evolved so large that metal are produced in the molten state, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है कि मेटल जो बन रहा है वो किसमें है, मॉल्टेन स्टेट में। इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 विथ एल्यूमिनियम इज यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक, क्योंकि मेल्ट हो जाता है तो ज्वाइन हो जाएगा, और क्रैक्ड मशीन पार्ट। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। तो Fe2O3 2Al हो गया, तो ये Fe हो गया और Al2O3, तो ये हो गया। इसको तो आप इसमें ये हो गया। एक मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को ना, रुको। क्वेश्चन है, फिर इस चैप्टर से कोई इम्पोर्टेंट एक्टिविटी आ रही है? नहीं Which reaction? विच, नहीं विच metal oxide is reduced by displacement reaction, which metal oxide is reduced by displacement reaction, ये अपना क्वेश्चन है। चलो बताओ। मैंगनीज। मैग्नीज, ठीक है। MnO2, ठीक है, MnO2, और बोलो। Fe2O3. Fe2O3, ठीक है। कैसे करोगे, किस मेटल के साथ रिड्यूस करोगे, Al. एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम के साथ, क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Mn एल्युमिनियम plus ऑक्साइड Mn प्लस Al2O3 Al2O3 प्लस हीट। plus heat. एमएन। और यहाँ पे फिर से ये लेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको बैलेंस तो Al2O3। आपको करना है। Al2O3 यस सर। प्लस हीट, क्या है इस रिएक्शन का नाम, Thermite थर्माइट reaction. Thermite रिएक्शन। reaction. किस लिए यूज होता है, Reduction of oxide. और Need to कोई, use n- यूज to टू use जॉइन in रेलवे welding ट्रैक्स और क्रैक railway मशीन tracks पार्ट्स। and ओके, cracked यूज टू machine. ज्वाइन रेलवे ट्रैक एंड क्रैक्ड मशीन पार्ट। अच्छा, और क्या तुम लोगों को पढ़ा है बताओ। एसिड बेस वाला चैप्टर तो बहुत इजी है, आराम से तुम लोग पढ़ ही लिए होगे। करोजन क्या होता है बताओ तो, और करोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। Can be prevented by paint. Corrosion. So हम्म हम्म corrosion is a phenomena in which the metals are eaten away हम्म by the chemical present in the atmosphere. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा,
इतना तो तुम बता दे रहे हो। हम्म। कैसे प्रिवेंशन करेंगे बताओ। ध्रुव, ध्रुव है कि चला गया? यस सर। हाँ, कैसे मेटल का प्रिवेंशन ऑफ करोजन बताओ। सर पेंटिंग या ऑयलिंग ग्रीसिंग कैसे कर सकते हैं, या सर मेकिंग ऑफ अलॉयज। हाँ, मैं एनोडिंग बोला जाता है, एनोडिंग या गैल्वेन, एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग। हाँ, या क्रोम गैल्वेन। प्लेटिंग, हाँ, गैल्वेनाइजिंग, Galvanization. गैल्वेनाइजेशन। अच्छा, पेंटिंग बताओ और तो एलॉय क्या होते हैं बताओ। मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिक्सचर ऑफ मेटल्स। मेटल। मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, नॉन नॉन मेटल भी ऐड मेटल्स। होते हैं। ठीक है, यस सर। बताओ तो ब्रास का कंपोजिशन बताओ तो। Cu प्लस, हम्म। CO प्लस ZN। हाँ Cu Super प्लस, red. ब्रॉन्ज का। सर Cu प्लस ब्रॉन्ज Sn, हम्म। कॉपर प्लस टिन। अच्छा। अच्छा, ठीक है। बहुत टाइप ऑफ एलॉय, बहुत सारे टाइप के एलॉय होते हैं, कुछ नाम पता है आप यस लोगों को? बताओ तो। सर। हाँ, Amalgam. अमलगम क्या होता है बताओ तो। अमलगम क्या होता है, सुने हो अमलगम? गोल्ड और इसका मरकरी का होता है। हाँ, Hg+ मेटल, कोई भी एच मेटल जी हो प्लस। सकता है। जैसे ZnHg हो सकता है, जिंक अमलगम। NaHg हो सकता है, सोडियम अमलगम। और गोल्ड Hg हो सकता है, जिंक अमलगम। ठीक है, ये भी क्या है, एलॉय है। ठीक है, ये तो तुमको ये तो पता ही है, इसमें क्या बताना है और क्या तुम लोग को बताऊं। चलो अच्छा, तो पूछ लो, क्या कुछ पूछना है तो पूछ लो तुम लोग। कुछ, किसी को कुछ पूछना है Sir, क्या? कुछ important questions. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहाँ से बताऊंगा जी, हम पेपर थोड़ी सेट किए हैं, जितना बता रहे हैं उतना पढ़ो, सब इंपॉर्टेंट है। हम्म। बताओ। ध्रुव, कुछ पूछ सकते हो? सर ध्रुव, कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, ठीक है सर। हो गया? किसी को यस कोई पूछना है? सर चैप्टर 1 का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला एक बार बता दीजिए एग्जांपल से। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या बताना है यार? सर आप एक एग्जांपल से सर कैसे उसको, क्या मतलब रहता है अलग अलग, जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इसी में जैसे मान लो ZnO है और CO है, यस देखना सर। ना तुम लोगों के पास थर्ड पार्टी आएगा, उसको ओके कर देना। कुछ इसमें आएगा यस। तो। हाँ, आया क्या किसी के पास? यस यस सर। सर, मेरे हाँ, पास है। हाँ, ओके करो उसको। यस यस सर। सर। हाँ, क्या उसमें ना, मैं यूट्यूब पे लाइव गया हूँ ना, अभी देखता हूँ कैसा गया। चलो अच्छा, छोड़ो इसको, जो इनका जो प्रॉब्लम है उनको कर लेता हूँ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, देखो मान लो इसी को पढ़ लो तुम। ZnO है और इसको C से ट्रीट कर दिया, तो क्या बन जाएगा, Zn+Cu। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? अब ZnO क्या बोल रहा है? ZnO, रेडियो। हाँ, रिड्यूस्ड, ये किस में हो रहा है? ZnO रिड्यूस्ड टू किसके साथ? Zn में रिड्यूस हो गया। ठीक है, हम्म। अब क्यों हो गया यहाँ पे, क्या हो गया? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो सर एक गया। डाउट था. हाँ, बोलिए। सर प्री बोर्ड में जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका थर्ड क्वेश्चन था हम्म। 13th का हम्म। सी ऑप्शन. हम्म। That give a reason why aluminum is preferably used in thermite reaction. हाँ, ज्यादा रिएक्टिव है और क्या, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। हम्म। कार्बन ऑक्सीडाइज टू किसमें, कार्बन CO। यस तो अब इसमें आप पूछ रहे हो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन सा रिड्यूसिंग है। अब देखो, यस सर। अब ये कौन सा हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों, कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि कार्बन ने सर ZnO को बिकॉज। रिड्यूस कर दिया Zn को, Zn में। समझ में आया? अब Yes, sir. सर जो हम्म। रिड्यूस कर रहा है दूसरे कंपाउंड को वो रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, तो एजेंट तो वही होते हैं ना जो दूसरे का काम करते हैं। ओके तो सर। कार्बन क्या किया, ZnO को रिड्यूस कर दिया Zn में। अगर इसको बोलेंगे तो ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? हाँ, क्योंकि क्योंकि ये इसने रिड्यूस, कार्बन को रिड्यूस कर दिया कार्बन मोनोऑक्साइड में। मतलब सर ऐसा भी कह सकते हैं जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
हाँ ऐसे बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके सर। द सब्सटेंस सेल्फ ऑक्सीडाइज, सेल्फ रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज अदर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसमें ऑक्सीडाइज सी यस सर। कार्बन हुआ ना। हाँ हाँ, ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइज हुआ कार्बन इनटू कार्बन, लेकिन एजेंट क्या है? वो एजेंट अलग है रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइज। रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं हाँ सर, पिछली बार जब ये क्वेश्चन आया था तो मैंने कार्बन को रिड्यूस बोल कर दिया था और जेडेन को ऑक्सीडाइज कर दिया था। हाँ मार्क्स मिला था। नहीं सर। हाँ, तब तो गलत लिखोगे तो कहा। चलो ये ठीक, ये तो समझना है तुमको। देखो बहुत सारा चीज क्या है ना कि तुमको समझना भी पड़ेगा। टीचर के समझाने मात्र से नहीं होगा, आपको समझना भी पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। अब देखो, हुआ क्या, कार्बन ने क्या किया ना, इसका ऑक्सीजन ले लिया, तो जेडएनओ का लॉस हो गया ना। तो इसका ऑक्सीजन ले लिया, खुद ले लिया, तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है ना सीओ में। तो दूसरे को क्या हम्म। किया, रिड्यूस किया। तो जो सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है दूसरे को रिड्यूस करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। जो सेल्फ रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। अभी सोचो, जब तक इसको सोचोगे नहीं तब तक दूसरा कितना बोले वो उससे काम नहीं चलेगा। तुमको इसमें सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कुछ टाइम तक। और बताओ, यस किसी सर। को यस और सर। कोई प्रॉब्लम? और किसी को कोई प्रॉब्लम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। अभी जो, अभी तो आ रहे हो ना, इसको देखो, इसमें से जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सारा रिएक्शन याद करो। जितना रिएक्शन मैं पढ़ाया हूँ उसको याद करो, है ना। और क्या मैं बता सकता हूँ, बताओ। 10:30 बज गया, तुम लोगों के लिए टाइम तो हो ही गया। सर हम्म। क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 16 था, हम्म। सेक्शन ई, अब मेरे पास क्वेश्चन है सेक नहीं, क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन भेजो मेरे पास। अगर तुम भेजो क्वेश्चन तो देख सकते हैं। 16 क्वेश्चन हो सकता है। 16 का सेकंड पार्ट। और अच्छा बताओ, अरे अगर मैं कोई बात करूं तुम लोगों से, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल का डिफरेंस मैं बात करूं, या मान लो एक कंपाउंड ही ले लूं, एक कोवेलेंट कंपाउंड ले लिया, कोवेलेंट, ठीक है, और हम्म। दूसरा ले लिया आयोनिक, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड। तो बताओ किस में ज्यादा बॉइलिंग होगा, किसका सर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? कोवेलेंट का। आयनिक आयन। आयोनिक में। हाँ इसका क्या आ जाएगा, ओके। हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्ड ब्रेक हो सकता है और इसमें ब्रेक हाई नहीं। बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू, रीजन बताओ, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और इसमें सब डिफरेंस लिखवाया हूँ। और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला देखो, लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू क्या लिखोगे, ड्यू टू वीक बॉन्ड। अच्छा बताओ किस हम्म। में सर किस टाइप भेज से, दिया क्वेश्चन। हाँ किस में किस टाइप से बॉन्ड बनता है बताओ तो। किस में शेयरिंग से बनेगा और किस में ट्रांसफर से? कोवेलेंट में शेयरिंग से सर बनेगा। कोवलेंट में शेयरिंग सुनेगा। कोवेलेंट में शेयरिंग, वेरी गुड। और आयनिक में क्या बनेगा? आयोनिक। आयनिक में क्या बनेगा? आयन में एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। हाँ। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा क्वेश्चन तुम बता रहे हो आदर्श? अरे ये कैसे, ये क्या करूं मैं ऐसे, ये तो ऐसे तुम क्वेश्चन भेज दिए हो ना, व्हाट्सएप पे भेजे हो, और वो मेरा मोबाइल बंद हो गया है, तो मैं शेयर तो करूं कैसे इसको? हम्म। दिखेगा भी नहीं ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारा आदर्श? यस सर, यस सर। क्या है क्वेश्चन में, क्या पढ़ना पूछना है आपको, बताओ। हम्म। सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। कौन वाला, ऊपर वाला? सर जो और लिखा हुआ था, फॉर्मूला फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नीचे नीचे वाला? यस सर। अच्छा, फोर ऑर्गेनिक कंपाउंड ABCD, C2H4ABCD ये है। तो विच ऑफ द कंपाउंड ABCD सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें से कौन सा सेचुरेटेड है बताओ? सेचुरेटेड सर और अनसेचुरेटेड, हाँ बताइए बताइए बताइए। हम्म। सर कौन सा क्वेश्चन कहते हैं? सर C2H4 सैचुरेटेड है क्या? C2H4 ये अनसेचुरेटेड है। सेचुरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ये जैसे, सिंगल बॉन्ड। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनसेचुरेटेड हो जाएगा ना। CH2 और CH2, ये कैसा रिएक्शन देगा बेटा, एडिशन रिएक्शन, ये आ सकता है एडिशन। क्वेश्चन, एडिशन।
अनसेचुरेटेड हो गया, ये अनसेचुरेटेड। हाँ, और देखो कौन सा हो सकता है, C2A तो होगा नहीं, दूसरा ये तो है नहीं, ये है नहीं, सो तो फोर्थ वाला होगा एक डी। फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला क्या लिखा है बताओ, C2H6 लिखा है क्या लास्ट वाला, यस आदर्श? सर। हाँ, तो ये यस क्या सर। है, ये यस सर। सिंगल बॉन्ड हो गया ना, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाले यस क्या सर। होता है, सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, ये होते हैं सेचुरेटेड। सब्स्टिट्यूट। हाँ, सैचुरेट। सेचुरेटेड। अब इसमें देख लो, ये 6 हाइड्रोजन 2 कार्बन इस तरीके से। आसिफ चला गया क्या, आया ही यस नहीं। सर। हाँ, सर वो आया जॉइन नहीं हो पा रहा था। सर, हुआ था, आया था, ऊपर चल गया। नहीं नहीं आया था वो, पर हाँ वो हो गया, कोई बात नहीं। सबको तो क्या, वो नेटवर्क कम रहेगा तो नहीं ज्वाइन हो पाएगा, ये हो गया। और बताओ, और कौन सा इसमें प्रॉब्लम कर रहा है तुमको, ना जी, आदर्श? आगे क्या बोल रहा है, ये देखो, H2SO4 से ट्रीट करने के लिए बात कर रहा है, ये वाला। अब मेरे को कुछ पढ़ते ही नहीं बन रहा है, तो मैं इसे शेयर कर दिए हो और मोबाइल मेरा बंद हो गया है। दूसरे मोबाइल पे सेंड करोगे तो हो सकता है काम, दूसरे वाले नंबर पे शेयर करो तो, बोलूं आदर्श? यस सर, एक मिनट। 9454 वाले पे शेयर करो तो, ये मेरा ग्रुप में मैसेज नंबर नहीं है और दूसरी मोबाइल बंद हो गई है। 9454 98 62 61, जल्दी से करो यार, टाइम हो गया है। सर ग्रुप वाले नंबर पे करना है। नहीं, दूसरे वाले पे। सर कल वाला एग्जाम पिछले वाले के कंपैरेटिवली इजी होगा। ये कैसे मैं बता सकता हूँ, मैं पेपर थोड़ी देखा हूँ जी। अच्छा। सर एक बार नंबर रिपीट कर दीजिए। अरे भगवान, तुम्हारा नंबर क्या है देखो तो, गया तुम्हारे पास मैसेज, हाय कहिया हूँ, गया क्या? यस सर। यस सर। भेजो इसी पे जल्दी से, बहुत टाइम तुम ले लिए मेरा। आदर्श कितना टाइम लग रहा है, चलो चला गया हाँ। सर। हाँ आ गया, चलो। ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ वन कंपाउंड ABCD इज आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड इसमें से आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है, तो ऑर्गेनिक एसिड तुम तो आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन सा है? यस सर, सी हाँ, एस ये थ्री सी ओ एच नहीं। CH3C डबल एसिटिक एसिड, लेमन उमन में मिल यस सर। जाएगा। हाँ, आगे क्या बोल रहा है, थर्ड वाला, विच ऑफ द कंपाउंड व्हेन हीटेड विथ हीटेड 443 केल्विन H2SO4 के साथ, किसको हीट करोगे तो क्या गिव एथीन, किसको इसमें से हीट सर करोगे? इथेनॉल इथेनॉल। इथेनॉल। समझ में आ रहा है आदर्श? जैसे, यस सर। हाँ, ऐसे जैसे है ना, C2H, चलो मैं दूसरे जगह ही बता देता हूँ तुमको, ये देखो क्या है, C2H5OH, कल आज बताया तो हूँ, कई बार पढ़ाते हो गया। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ये हो गया। गिव द केमिकल रिएक्शन बिटवीन B एंड C, तो B क्या हो गया, C2H5OH, ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा। और C क्या है, CH3C डबल OH, बताओ तो, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2, बताओ तो प्रोडक्ट क्या सर बनेगा? ईस्टर बनेगा और CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस क्या बनेगा, H2O। एस ये टू। तो बहुत इजी है, ऐसे करके जाओगे अच्छा पेपर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खूब अच्छे से दे देना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत। फॉर्मूला लिख देना, केमिस्ट्री अगर फिजिक्स का भी अगर तुमको नहीं बनता है, फॉर्मूला लिख दो। बायो में नहीं बनता है तो कुछ गलत ही डायग्राम बना दो, डायग्राम बना दो, लेबल कर दो, उस पे भी मार्क्स मिल जाता है, समझ में? कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं होना चाहिए, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, भले थोड़ा सा लिखिए, जरूर करिए। बायो में कुछ नहीं आता है, डायग्राम बना दो, इधर उधर करके डायग्राम बना दो। फिजिक्स में फॉर्मूला जरूर लिखो, एकदम वही फार्मूला नहीं आता है, कुछ आगे पीछे फार्मूला लिख दो, दूसरे का भी लिख दो, फार्मूला जरूर लिखो। केमिस्ट्री में तो खैर फार्मूला गलत लिखोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन केमिस्ट्री में अटेम्प्ट करो, रिएक्शन कोशिश करो लिखने के लिए। चलो ओके ना, ओके बाय। सर ठीक फिजिक्स है में कुछ बाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता है आपको? नो नो। अरे ये तो ये भगवान, ये सर ये क्वेश्चन